हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आप लोग की डिमांड पे हम लोग अपनी पुरानी सीरीज को रीस्टार्ट करते हैं जिसका नाम माय मास्टर इज एन इमॉर्टल है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बड़ी सी बिल्डिंग पे आता है जहाँ रेड मून के आगे एक इंसान बड़ी रंगबाजी में खड़ा हुआ था। हमें पता चलता है ये वही असेसिन ग्रुप का लीडर है जो कि गुस्साते हुए बोलता है, यांग यून बस तुम इंतजार करो मरने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से उसी मेंशन पे आ जाता है जहाँ पे अंकल लियू आगे बढ़ते हुए अपने हीरो से बोलते हैं, जुयान डान पिल के इस बैच का असर सचमुच बहुत कमाल का है। यांग यून अंकल से बोलता है, अगर मेटेरियल की कमी ना होती तो मैं कुछ और बना सकता था, जो कि अफसोस की बात है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर ली और मिस्टर लिन को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे दोस्तों वही यांग यून अपनी ड्रैगन पिल की बात कर रहा है जिसको लेने के बाद में मोटू पतलू आपस में ही डिंग डोंग करना स्टार्ट कर दिया था। अंकल लियू अपने हीरो की बात को समझते हुए थोड़ा घबरा के बोलते हैं, मुझे बताया गया जब उन दोनों को पुलिस स्टेशन भेजा गया था तब भी वो दोनों मजे कर रहे थे। यांग यून अपने अंकल की बात सुन के हंसते हुए बोलता है तब तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने नेफ्यू की इस तरह की हरकत को देखकर अंकल अपने मन में घबराते हुए बोलते हैं, अरे बाप रे ये कितना ज्यादा शैतान है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जिस हॉल के अंदर सब लोग मौजूद थे। अचानक से वहाँ पर पिंक कलर की मिस्ट वहाँ पर अपेयर होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखने के बाद में वहाँ के लोग शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, ये किस तरह की स्मेल है, ये तो बहुत अच्छी है सूंघने में। जब वो स्मेल जाओ नान सूंघती है तो वहाँ पे अपने सर को पकड़े हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। जाओ नान को इस तरह से करते हुए देखकर अपना हीरो घबरा के उससे पूछता है, बॉस क्या हुआ तुमको। यांग उसको संभालने के लिए उसके पास पहुंच गया था, लेकिन उतनी देर में जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे जाओ नान के साथ साथ वो सारे के सारे बेहोश होके वहाँ पर गिर जाते हैं। बस अकेला यांग यून सिर्फ एक लौता इंसान वहाँ पर मौजूद है जो उस स्मेल को सूंघने के बाद में भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ। इस चीज को देखकर जो असिस्टेंट लीडर आया था वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए यांग यून से बोलता है, मेरी ये बेहोश करने वाली स्मेल तुम पर कुछ काम नहीं आई। अपने सामने अचानक से इस आदमी को देखकर यांग यून उससे पूछता है, तुम कौन हो। यांग ने जैसे इस बारे में बोला था अचानक से वो आदमी उस जगह से गायब हो जाता है, जिसको देखकर यांग यून घबराते हुए मन में बोलता है, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा तेज है। असिस्टेंट क्लैन का लीडर यांग के पास तुरंत आकर उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। उसके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था, यांग लुढ़कता हुआ पीछे की तरफ जाता है। वो यांग की तरफ देखकर उससे बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। उस लीडर के अटैक के इम्पैक्ट के कारण यांग उनके भी मुंह से बहुत सारा खून निकल आया था। इतना ज्यादा उसे तकलीफ होती है। वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये इंसान अब तक का सबसे पावरफुल एंशिएंट वॉरियर है जिससे मेरा सामना हुआ है। यांग किसी न किसी तरीके से अपना बैलेंस वहाँ पर संभाल लेता है, अपने आप को गिरने से रोक लेता है, लेकिन इन सब चीजों के कारण यांग उनकी खोपड़ी पूरी तरह सटक चुकी थी। वो अपनी पावर को बाहर रिलीज करते हुए उस लीडर के गुस्से में घूरते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मुझे बार बार परेशान क्योंकि तुम अब मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यांग उनको एनर्जी रिलीज करते हुए देखकर एंशिएंट लीडर बड़ी स्पीड में उसके ऊपर अटैक करते हुए मन में बोलता है, क्या ये वही अजीब इविल स्पिरिट पावर है जिसके बारे में वांग यिलिंग ने मुझे बताया था। चलो ठीक है, इसे शुरू करते हैं। जैसे वो लीडर यांग यून के ऊपर घुसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, यांग यून अपने स्पेस पोर्टल से अपनी तलवार को बाहर निकाल चुका था और उसका मुक्का उसकी तलवार पे लगता है, जिस चीज को देखकर लीडर अपने मन में सोचता है, क्या किसी चीज को खाली चीज से बनाया जा सकता है। ये किस तरह की सच्चाई है। लीडर की ताकत ज्यादा होने के कारण यांग यून फिर से पीछे की तरफ सरकना स्टार्ट हो गया था, लेकिन तभी वही हमें लास्ट एपिसोड वाली मिस्टीरियस गर्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी थी। वो यांग यून को पीछे की तरफ जाने से रोकने के लिए उसके कांधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, तुम्हारे अंदर इविल स्पिरिट बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है और अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तुम इल्यूजन में पड़ जाओगे। अचानक से अपने पीछे एक लड़की को देखकर यांग यून हैरान होकर उससे पूछता है, तुम कौन हो। वो लड़की उसको बताती है, मैं तुम्हारी ओपोनेंट नहीं हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर वो एंशिएंट क्लैन के लीडर के बारे में बताती है, वो गुआन तांग सब रॉबर्स मिलियंस का हेड है और उसकी ताकत अंजिन के 5th लेवल के आसपास है। दोस्तों ये इस दुनिया के पावर लेवल का रैंक है और तुम्हारी इनर पावर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस समय तुम केवल 4 लेयर वाली डार्क एनर्जी से घिरे हुए हो। यांग उस पावर लेवल के बारे में सोचते हुए बोलता है, जैसा कि आप पीछे की पिक्चर में देख सकते हैं, क्या QY ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा से ज्यादा 4 लेवल के डार्क एनर्जी वाले एंशिएंट वॉरियर के बराबर नहीं है। इसे इतना यकीन है कि मैं उसका ओपोनेंट नहीं हूँ, तो क्या अंजिन के 4th लेवल और 5th लेवल के बीच काफी बड़ा अंतर है। दूसरी तरफ वो असिस्टेंट हेड उस लड़की की तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, डूगू तुम बहुत रूथलेस हो, तुम ऐसी जगह पर क्यों सामने आ जाती हो। इस मामले का तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे आर्ग्यू करता हूँ कि तुम इन सब चीजों के बीच में मत पड़ो। असिस्टेंट हेड इस बात को बोलने के बाद तुरंत वहाँ से स्पीड में जंप लगाकर यांग यून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन किसी तरीके से उस लड़की ने यांग यून को पीछे की तरफ हटाते हुए उसके सामने एक प्रोटेक्शन
ऑक्सीजन बैरियर लगा देती है, जिससे कि लड़ने के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और साथ ही साथ वो लड़की पीछे की तरफ हटने के बाद अपने पास से तलवार निकाल के उस असिस्टेंट हेड के ऊपर बहुत ढेर सारे स्लैश लगाते हुए उसके ऊपर गुस्सा आ जाती है। असिस्टेंट हेड भी अचानक से ऐसे मूव को देखकर वो भी अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से डिफेंड करता है, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा था, असिस्टेंट हेड उड़ता हुआ पीछे की तरफ धड़ाम जाके गिरता है, जिस कारण से कि उसके हाल थोड़े वहाँ पे बेकार हो चुके थे। लेकिन वो लड़की अब खिसिया चुकी है, उसकी बुरी तरह हट गई है। वो यहीं पे नहीं रुकती, वो फिर से जंप लगाकर अपने स्पॉट के थ्रू उसके ऊपर एक और स्लैश लगाती है, जिससे कि असिस्टेंट हेड वहाँ पर जंप लगाकर पीछे की तरफ हटते हुए मन में बोलता है, मैंने उसे कुछ सालों से नहीं देखा, इस डूगू की रूथलेस स्ट्रेंथ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। वो लड़की यहीं पे नहीं रुकती, वो फिर से आगे बढ़कर एक और स्लैश लगाने के लिए असिस्टेंट हेड के सामने आ चुकी थी। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके सिर्फ एक स्लैश के कारण एक पावरफुल वेव सीधे आगे की तरफ निकल के जाती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण असिस्टेंट हेड की हाल फिर से खराब हो जाते हैं। वो उड़ता हुआ पीछे की दीवार पे जाकर धड़ाम से लड़ता है, और जब धुआं हटता है तो असिस्टेंट हेड के हाल वहाँ पर बुरे हो चुके हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो करहारते हुए बोलता है, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो गई हो। वो लड़की गुस्से भरी निगाहों के साथ उसके सामने खड़े हुए उससे बोलती है, ये दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अब यांग यून की मदद की जरूरत है, और मैंने लंबे समय से तुमको अपनी नजरों के सामने नहीं देखा। अगर तुम उसको मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी। जब इस बारे में वो बोल रही थी दोस्तों, उसका लुक बहुत ज्यादा भयानक लग रहा है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को कुछ होना स्टार्ट हो गया था। उसके सर में बुरी तरह दर्द होता है। वो उस दर्द के इफेक्ट के कारण धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाती है। वो करारते हुए बोलती है, अरे नहीं, इस टाइम नहीं होना चाहिए। यांग यून भी अचानक से उसकी बिगड़ती हाल को देखकर घबराते हुए उससे बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो। अब ये लड़की अपने हीरो को बचा पाएगी या फिर असिस्टेंट हेड दोबारा से खड़ा होकर अपने हीरो को पेल देगा। ये देखने में दोस्तों मजा आएगा, क्योंकि मेरी एक बार पूरी एपिसोड रिकॉर्डिंग करा हुआ डिलीट हो गया अचानक से। अब मैं रिकॉर्डिंग दोबारा कर रहा हूँ, सो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, बहुत सारा हाल उसके खराब हो चुके थे। वो अपने आप को संभालते हुए मन में बोलती है, ये बहुत खराब चीज है, ये सब कुछ मेरे साथ इस समय हो गया। जब वो इस बारे में मन में कहती है तो उसके वहाँ पे पसीने छूटना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके हाल और जरा खराब हो रहे थे। अचानक से यांग उसके सामने आकर उससे पूछता है, क्या तुम खड़ी हो सकती हो, तुम्हारे इस चेहरे पर क्या है। वो जैसे ही अपना हाथ उस लड़की की तरफ उठाने के लिए बढ़ाता है तो अचानक से उस लड़की के हाथ को पकड़ने के बाद उसको एक झटका सा लगता है। उसका हाथ फ्रीज होना स्टार्ट हो गया था। यांग पीछे की तरफ अपने हाथ को घसीटते हुए बोलता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ के तरीके। सिर्फ एक सेकंड में उसका हाथ पकड़ने के कारण यांग उनके हाथ के ऊपर बर्फ जम चुकी थी। यांग अपने हाथ की तरफ देखकर घबराते हुए मन में बोलता है, उसकी बॉडी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। उसका चेहरा यिंग और यांग के समान दिखने लगा है, जो थोड़ा डरावना लग रहा है। क्या ये इसी वजह से मुझे सपोर्ट कर रही है। एक तरफ उस लड़की की हाल खराब है इस समय, तभी अचानक से असिस्टेंट हेड का लीडर अपनी एनर्जी को धीरे धीरे खड़े होकर बोलता है, ना चाहते हुए भी तुम्हारी जिद्दी बीमारी अभी भी दूर नहीं हुई है। असिस्टेंट लीडर को धीरे धीरे खड़ा होते हुए देखकर यांग यून और उस लड़की दोनों के हाल वहाँ पर खराब हो चुके थे। वो लीडर अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए उस लड़की से कहता है, डूगू रूथलेस, तुम अब पॉइजनस हो चुकी हो। इस ब्लडी स्टेट में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। यांग यून अपने सीक्रेट आई का जब इस्तेमाल करके उस लीडर की तरफ देखता है तो घबराते हुए मन में बोलता है, स्पिरिचुअल सेंस के साथ उसकी इनर पावर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डार्कनेस का 3rd फ्लोर लेवल अगर डूगू रूथलेस अंजिन के 8वें लेवल पर है तो ये कम से कम अंजिन के 7वें लेवल तक तो पहुंच ही चुका है। वो लड़की बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए अपने हीरो को बताती है, ये वही ब्लडी सॉर्सरी थी जिसका वो प्रैक्टिस करता था। जितना ज्यादा वो घायल होता है उतना ही उसकी ताकत बढ़ती जाती थी। डरो मत, मुझे अभी भी तुमसे कुछ पूछना है, भले ही मुझे ये जिंदगी त्यागना पड़े, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। वो दोनों बहुत जरा गुस्साते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। वो लेडी गुस्से में चिल्ला के असिस्टेंट हेड से बोलती है, मिलियंस, अगर तुम विदेशी ताकतों के साथ मिलकर दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाली सभी काम करोगे तो मैं आज ही बाशु डूगू फैमिली की ओर से तुम्हारा सफाया कर दूंगी। असिस्टेंट हेड भी गुस्से में चिल्ला के उसको जवाब देता है, वाह क्या गजब का लहजा है तुम्हारा। ये मत सोचो कि तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ जाने पर मैं तुमसे डर जाऊंगा, मुझे कम मत समझो। वो दोनों बुरी तरह चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके हाल अंदर से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपस में फाइट करने के कारण वो लड़की तो धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाती है, जिसको
जिसको देखकर लीडर भी समझ नहीं पाता, अबे अभी तो मुझे धमकी दे रही थी और ये अचानक से नीचे जमीन पे गिर गई, ये कैसे हो सकता है। वो लीडर हंसते हुए बोलता है, ओहो तुम बस ताकतवर होने का दिखावा कर रही थी। यांग यूयुन, अब हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है, चलो ठीक है पुराने हिसाब किताब को फिर से शुरू करते हैं। यांग यून की तो बुरी तरह फट चुकी है। वो घबराते हुए मन में बोलता है, अंजिन के 7th लेवल का बंदा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं जीत पाऊंगा। क्या मुझे मास्टर को बाहर बुलाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। वो लीडर आगे बढ़ते हुए अपने हीरो से बोलता है, अरे वाह लौंडे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी ताकत को पल भर में बढ़ा सकता हूँ। डोंग फैंग को मेरे हवाले कर दो और आत्महत्या कर लो, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को अपने पास रखूंगा। यांगन उसकी बात को समझते हुए मन में बोलता है, मैं अपनी ताकत को तुरंत कैसे बढ़ाऊं। फिर वो हंसते हुए बोलता है, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। लीडर यांगन को हंसते हुए देखकर शॉर्ट होकर उससे पूछता है, तू पगला गया है क्या लौंडे, जो इस तरह से हंस रहा है। तुझे अपनी मौत सामने खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उतने में यांग यून अपने पास से नई पिल बनी हुई 3 पिल्स को बाहर निकाल के अपने हाथों में ले लेता है। लीडर उसको देखकर घबराते हुए बोलता है, ये तू क्या कर रहा है। लेकिन उतनी देर में यांग यून उन तीनों के तीनों पिल को अपने मुंह में गड़ाक से डालते हुए उससे बोलता है, ये एक सीक्रेट मेडिसिन है जो तुम्हारी ताकत को तुरंत बढ़ा सकती है। फिर यांग यून अपने मन में बताता है, हालांकि मेरी बॉडी लगातार मेरी 3 बॉडी टेम्परिंग पिल ना ले पाए, लेकिन उस पल में पहुंचने वाली ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। असिस्टेंट का लीडर जब उसको ऐसा करते हुए देखता है तो घबराते हुए तुरंत उसको रोकने की कोशिश करके बोलता है, नहीं मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। यांग यून उन तीनों पिल को रखने के बाद में अचानक से उसकी ताकत बहुत ज्यादा स्पीड से लेवल अप करना स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी से बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज होती है, जिसको देखकर लीडर की भी हालत खराब हो चुकी थी। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराते हुए बोलता है, कितना भयानक इंटरनल फोर्स है। यांग यून तो अब पागल हो चुका था। वो अपनी पावर को महसूस करते हुए बोलता है, मैं अपनी बॉडी के अंदर अपार पावर को महसूस कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि केवल तुम ही अपनी ताकत को तुरंत बढ़ा सकते हो, और ये भी मत भूलो कि तुम्हारे भाई जैसे उस्ताद को भी मेरे हाथों में सौंपा गया था। लीडर यांग यून की इस तरह के पावर को देखकर अपने मन में कहता है, क्या ये एंशिएंट पावर इतनी ज्यादा इंटरनल पावर को उजागर कर सकती है। ये तो एक इविल भयानक शैतान है। दूसरी तरफ हमको उस लड़की को दिखाते हैं जिसकी हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। वो करहारते हुए उठने की कोशिश करती है और जब सामने की तरफ देखती है तो यांग यून बहुत भयानक पावर को रिलीज करते हुए असिस्टेंट लीडर के सामने खड़ा हुआ था। उसकी तरफ देखकर वो अपने मन में बोलती है, यांग यूयुन, क्या वो अभी भी मिलियंस का सामना कर रहा है। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन वो जैसे ही ताकत लगा खड़ी होने की कोशिश करती है तो उसके पैर काम नहीं करते। वो फिर से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वो करहरते हुए बोलती है, ये अफसोस की बात है, तुम यहाँ क्यों हो। उतने में वहाँ पर एक आदमी अपेयर होते हुए उससे बोलता है, सिस्टर, मैं इस दिलचस्प सीन को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, बस तुम भी इसे शांति से देखो। ये यांग यूयुन काफी स्ट्रॉन्ग है। हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, बाशु डूगू फैमिली का डूगू हुई, मतलब कि इस लड़की का ये भाई है। यांग यून की इतनी भयानक पावर को महसूस करते हुए असिस्टेंट लीडर घबराते हुए मन में बोलता है, ये अच्छा नहीं है। इस लौंडे के अंदर से निकलने वाली इंटरनल पावर पहले से ही बहुत ज्यादा है। वो अपने पास से कुछ चीजें बाहर निकालते हुए पीछे हटकर अपने हीरो से बोलता है, तुम जैसे बेकार इंसान मैं तुमसे फिर कभी निपट लूंगा। जिस बात को बोलते हुए उसने अपने पास से 3 गोलियां बाहर की तरफ फेंक देता है। ऐसा होने के कारण यांग यून के पास में वहाँ पर धमाका हो जाता है। यांग यून उसको भागते हुए देखकर चिल्ला के बोलता है, भागो मत, चलो हम लोग 300 राउंड तक लड़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। असिस्टेंट का लीडर वहाँ से 9-2-11 हो चुका है। दूसरी तरफ हमको उस लड़की के भाई को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए यांग यून से बोलता है, मेरी सिस्टर द्वारा चुने गए इंसान से जैसी मुझे उम्मीद थी, तुम्हारे पास 2 ब्रशेस हैं। 2 ब्रशेस मतलब दोस्तों एक कहावत के तौर पे है। फिर वो लड़का यांग यून के कांधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है, हे क्या तुम मुझे सुन भी पा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही वो लड़का यांग यून को अपनी तरफ पलटाता है तो यांग यून पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी के तरीके बदल चुका था। उसके हाल बुरी तरह खराब हो चुके हैं। वो करहारते हुए उस लड़के से बोलता है, क्या तुमको याद है कि ऑरा के साथ विस्फोट करना बहुत थका देने वाला होता है। उसके ऐसे हाल को देखकर उस लड़के की भी आंखें अंडे की तरीके बाहर निकल आई थी। ना सोने की बंसी ना लोहे का सरिया। बस आगे आप लोग समझ लो। वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो दोस्तों सोच के आ रहे हो, एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दो जाके, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। डे बाय डे इसके एपिसोड्स बहुत ज्यादा बिंदास होते जा रहे हैं। हमें कुछ समय बाद का यांग यून का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने आप को संभालने के
के बाद घबराते हुए मन में कहता है, मैं लगभग फटने के बाद मरने ही वाला था। सौभाग्य से बहुत ढेर सारा ऑरा बाहर निकल गया, लेकिन मैंने एक बार में बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने वाली 3 पिल्स को बर्बाद कर दिया, जो थोड़ी महंगी साबित हुई। वो लड़का अपने सिस्टर के पास जाकर उसको संभालते हुए बोलता है, सिस्टर क्या तुम पहले से ठीक हो? यांग युन उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब आप उठ सकती हैं? जैसा कि एक भाई का नेचर होता है, यांग युन की ऐसी हरकत के कारण उसका भाई उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए चिल्ला के बोलता है, क्या तू अंधा हो गया है? क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी सिस्टर कमजोर है, उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। और हाँ, मुझे गलत मत समझना, मेरी सिस्टर तो बस आपको बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी तक तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें बाद में ध्यान से समझूंगा। यांग युन उस लड़की के चेहरे के बारे में याद करते हुए बोलता है, क्या ये चेहरे पर स्याही के निशानों के बारे में बात कर रहे हो? वो लड़की करारते हुए बोलती है, हाँ ये वही है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी बॉडी पर ये निशान तलवारबाजी के प्रैक्टिस के कारण है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। ये एमी फॉर्बिटल लैंड में एक प्रकार का कोल्ड पॉइजन है, और जब भी मैं मजबूत होती हूँ, नशे की बाधा, ये ड्रग बैरियर और गहरा होता जाता है। ठीक उसी समय जब मैं लगभग हताश हो जाती हूँ, मुझे तुम्हारे द्वारा बनाई गई जुआनडान पिल के बारे में पता चला, इसलिए मैंने इसे आजमाने के इरादे से ले लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जुआनडान कुछ समय के लिए इसकी ताकत को सप्रेस कर सकती है, कुछ समय के लिए मेरे इन काले निशानों को बढ़ने से रोक देती है, और पॉइजन गैस भी कमजोर हो गई थी। हालांकि ये बस शॉर्ट टर्म के लिए उन निशानों को सप्रेस करता है, लेकिन इसने मुझे एक उम्मीद दी। मैंने कई सालों तक इतने ढेर सारे डॉक्टरों को खोजा, लेकिन सभी को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद मिली। आज मैंने तुम्हारी जान बचाई। मुझे उम्मीद है तुम मुझे इस कोल्ड टॉक्सिन से छुटकारा दिलवा सकते हो। यांग उस लड़की की बात सुनकर अपने मन में बोलता है, ये पॉइजन काफी अजीब है। भले ही इस अपने मास्टर के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया हो, उतने में उसके मास्टर उसके इनर माइंड में उससे बोलते हैं, ये पॉइजन सच में रेयर है, अर्थ पर पाए जाने वाले पॉइजन जैसा नहीं, बल्कि उस तरह का पॉइजन जो केवल ऑरा से भरपूर दुनिया में ही पाया जाता है। लेकिन मेरे डिसाइपल की किस्मत कभी कभी ना चाहते हुए भी खराब हो सकती है। यांग अपने मास्टर से पूछता है, क्या कहा किस्मत? लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसके मास्टर उसको आगे बताते हैं, क्या तुमको ये एक यूनिवर्सल गुड फॉर्च्यून नहीं लग रहा? क्या तुम्हें याद है जिसकी तुमने प्रैक्टिस की थी? तुम इस इंसीडियस की को रिफाइन करके स्पिरिचुअल की में बदल सकते हो। यांग उनको अपने आप से बातें करते हुए देखकर जो लड़की का भाई था डूगो हुई, वो हैरान होते हुए अपनी बहन से बोलता है, क्या तुम्हारी इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है? उतने में यांग युन अपने मास्टर से बोलता है, इसे कैसे करना है? हवा में बात करते हुए देखकर उसकी सिस्टर हैरान होकर पूछती है, शायद यांग युन को भ्रम हो रहा है। उतने में उसके मास्टर सीरियस होते हुए यांग युन से बोलते हैं, ये मेथड सिंपल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। सेक्रीफाइस का नाम सुनकर यांग युन हैरान होते हुए बोलता है, मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? उसके मास्टर बहुत सीरियस होते हुए उसके पास आकर उसे बताते हैं, तुम्हारी इज्जत, तुमको उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करना होगा। केवल इसी तरह से तुम उसकी बॉडी में मौजूद यिन और कोल्ड पॉइजन को अब्सॉर्ब कर सकते हो और उसे अपनी ऑरा से रिफाइन कर सकते हो। इस बात को बोलने के बाद जो उसके मास्टर थे यांग की तरफ घूर के देखते हुए मन में बोलते हैं, मेरे डिसाइपल को ऐसा करने में काफी हिचकिचाहट होनी चाहिए। आखिरकार उसे अपनी इज्जत का सेक्रीफाइस करना होगा। अपने मास्टर की इस तरह की बात सुनकर यांग का मुंह एकदम सूखे हुए नारियल की तरीके बन चुका है। वो चिड़चिड़ाते हुए अपने मास्टर से बोलता है, हालांकि सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है, मैं चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देख सकता। उसके मास्टर हैरान होकर पूछते हैं, क्या तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो? लेकिन बेटे, अपने मास्टर को इस चीज के लिए दोष मत देना कि मैंने तुम्हें ये याद नहीं दिलाया कि तुम अपने प्रेजेंट रिल में उसकी पॉइजनस गैस को रिफाइन नहीं कर सकते। कम से कम 5 स्टेज की QI ट्रेनिंग पीरियड का इस्तेमाल रिफाइन करने के लिए किया जा सकता है। यांग अपने मास्टर से पूछता है, लेकिन अगर वो उस समय तक जिंदा न रह पाए तो क्या होगा? उसके मास्टर अपने हीरो को बताते हैं, यिंग यांग और 5 तत्व की सुई उसकी पॉइजनस गैस को टेम्परेरीली दबा सकती है, और दवा के इफेक्ट को दोबारा होने से रोकने के लिए सप्ताह में 3 बार इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। और तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे फिर से प्रैक्टिस करने में लापरवाही नहीं बरतनी है, और इस तरह तुम उसे अपने पास रख सकते हो। और क्या तुम भी इससे हर जगह पर बचे हुए नहीं रहोगे? अपने मास्टर की बात सुनकर यांग खुश होकर बोलता है, वाओ मास्टर, तुम तो कमाल के हो पाजी। यांग फिर उस लड़की से बोलता है, मैं मिस डूगो को उनके ड्रग के इलाज में मदद कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, इसलिए मैं केवल टेम्परेरी रूप में आपके मदद के तौर पे आपके ड्रग बैरियर को कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। जिस बात को सुन के वो लड़की खुश होते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर यांग। द्वारा मेरा इलाज करने से पहले मैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होकर एक दूसरे
पैलेस पर जाता है जहाँ पर यांग यून उस लड़की के वेन्स को चेक करते हुए अपने मन में बोलता है ट्रू क्यूआई और स्पिरिचुअल सबकॉन्शियस की जांच करने के बाद मैं सच में 8 मेरिडियन में चलते समय बहुत ज्यादा ठंडी हवा को महसूस कर सकता हूँ। फिर वो उस लड़की से कहता है मैं मिस डुगू की बॉडी में ड्रैग बैरियर को दबाने के लिए एक सुई लगाऊंगा, अगर तुम इसमें शामिल नहीं हो तो प्लीज तुम इससे दूर रहो। यहाँ पे ये उसके भाई से बोलता है, जिस बात को सुनने के बाद तो उसका भाई चिल्लाते हुए चिल्ला के कहता है मैं कोई अनजान इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे इस कमरे से बाहर निकाल रहे हो। मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ, वरना क्या पता तुम मेरी बहन के साथ कोई प्लॉट डेवलप करना चाहते हो। अपनी बहन के लिए ऐसी बातें बोलने के कारण वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में घूर के अपने भाई को देखती है, जिस कारण से उसका भाई डरते हुए उस कमरे से जाते हुए बोलता है हाँ ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम ईमानदार बने रहो। उस लड़के को कमरे से बाहर भेजने के बाद यांग उस लड़की से बोलता है मिस डुगू पहले अपने कपड़े उतारिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरे एक्यूपेंचर को सही तरीके से करने के लिए है और इससे आपको पक्के तौर से कोई नुकसान नहीं होगा। वो सिर्फ इस बारे में बोल ही रहा था, लेकिन उतनी देर में मिस डुगू को घंटा कोई फर्क नहीं, वो तुरंत सडनली अपने सारे कपड़े उतार के वहाँ नीचे फेंक देती है। अचानक से ऐसा होते हुए देखकर यांग यून घबराते हुए मन में बोलता है अब तेरी की, इसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए, ये तो 5G स्पीड से चल रही है। लेकिन अपने आप को एक डॉक्टर के नाते संभालते हुए उस लड़की से बोलता है तो ठीक है, मैं एक्यूपेंचर लगाने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि उसके मास्टर ने बताया था 5 तत्वों वाली अलग अलग नीडल्स उसकी बॉडी में लगानी है, जिस कारण से वो अपनी नीडल्स के एक पैकेट को बाहर निकालता है और ऐसे नीडल देखकर उस लड़की की वहाँ पर पसीने छूट रहे थे। जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं लड़की का फिगर बढ़िया है। अपना हीरो एक नीडल को निकाल के मिस डुगू की तरफ दिखाता है, लेकिन तभी वो एक प्रोफेसर होने के कारण उस नीडल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल की जनरेट करते हुए मिस डुगू से कहता है यिंग यांग 5 एलिमेंट नीडल। जैसे ही वह कुछ आगे करने वाला था उसको वहाँ पे छिटकने की आवाज आती है और हमको पता चलता है मिस डुगू उसके एक्यूपेंचर नीडल लगाने से पहले ही उसके हाथ को वहाँ पर टेढ़ा कर चुकी थी। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए उसे छोड़ के कहती है मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर यांग, वो मैं अभी तैयार नहीं थी, चलिए फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अचानक से ऐसे रिएक्शन के कारण यांग यून के तो पसीने आ चुके थे। यांग यून उसकी तरफ घबरा के देखते हुए बोलता है अच्छा तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो घबराते हुए मन में बोलता है वो इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद इंजेक्शन जड़ती है। इस बार फिर से यांग यून जब उसके ऊपर यिंग यांग 5 एलिमेंट नीडल लगाता है तो हर बार की तरीके इस बार में भी वही होता है जैसे पहले हुआ था। यांग यून के हाथ को पकड़ पकड़ के मिस डुगू ने मोड़ दिया था और कुछ देर बाद वो वहाँ पर फिर से अपने हीरो से कहती है नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार सचमुच तैयार हूँ। मिस डुगू ने पहले ही यांग यून की हालत खराब कर चुकी है। वो वहाँ पर खिसियाते हुए उसकी तरफ देख के बोलता है था तेरे की लग गए घोड़े। अब बेचारा अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करेगा ये आगे वाले एपिसोड में देखने में दोस्तों बहुत मजा आने वाली है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो देखने में कैसी लग रही है। यांग यून उसकी सारी नोटिंग देख देख के बहुत सारा थक चुका था। वो एक प्लान बनाता है, वो चिल्ला के बोलता है क्या मिलियंस तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मिलियंस दोस्तों वही असिस्टेंट लीडर था जिससे लास्ट टाइम फाइट हुई थी। मिलियंस का नाम सुनकर मिस डुगू तो चिल्ला के बोलती है मिलियंस तुम यहाँ पे कैसे। लेकिन जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी यांग यून जस्ट उसके पीछे आकर अपनी नीडल से निशाना लगाते हुए बोलता है डुगू गर्ल तुम सॉफ्ट या हार्ड कुछ भी नहीं खाती, जिस कारण से मैं यांग यून थोड़ा रूड हो रहा हूँ। मिस डुगू पीछे देख के चिल्ला के बोलती है यांग यून तुमने मेरे साथ खेल खेला है, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। यांग यून ने अपनी नीडल जहाँ पे उसका निशाना था उस जगह पे फेल चुका है और ऐसा होते ही वो लड़की कराहते हुए चिल्लाती है क्या तुम नहीं ऐसा नहीं कर सकते। उस नीडल के इफेक्ट के कारण मिस डुगू को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने मन में बोलती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मेरी बॉडी में एनर्जी की एक नई लहर दौड़ गई हो जो धीरे धीरे ठंडक को दूर भगा रही हो, जिससे बहुत आराम मिल रहा है। अपनी बहन की करारने की आवाज सुनकर डुगू हुई दरवाजे को तोड़ता हुआ सीधे अंदर घुसते हुए आके चिल्लाता है तू हरामखोर कुत्ते यांग यून, मैं जानता था तुम बस साजिश नहीं रच रहे थे। लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तो यांग यून बेचारा बस एक्यूपेंचर नीडल्स को ही लगा रहा था, जिसके देखने के कारण वो बेचारा पानी पानी होकर बिल्कुल पिघल जाता है और मजाकिया लहजे में कहता है लग रहा है आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है चाय क्यों नहीं पीना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। यांग यून उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तू बेफालतू की बातें मत कर, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक दिन बाद झाओ ग्रुप में दिखाते हैं जहाँ पे यांग यून आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था कल जब इतने ढेर सारे लोग बेहोश हो गए तो खबरों में दरअसल ये बताया गया कि ये बायोगैस के कारण हुआ था। और तो और दोनों पार्टीज को उस जगह का कुछ भी नहीं याद है। क्या ये पॉइजनस स्मोक
का असर है। और डूगू के अकॉर्डिंग गुआंतांग किलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और देश विदेश में उसकी ताकतें मौजूद हैं, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। जैसे ही यांग युन आगे बढ़ता है, दोनों लड़कियां देखकर हैरान होकर उससे बोलती हैं, मैनेजर आप जल्दी आ गए। बेचारा यांग युन इधर उधर देखता है किसे बोल रही है ये, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, मैनेजर क्या तुम मेरे को मैनेजर बोल रही हो? तभी पीछे से उसको आवाज आती है, हाँ बिल्कुल वो तुमको ही मैनेजर बोल रहे हैं। हमें पता चलता है अपने लिल्लन टाप पटाका झाओनान मटकते हुए अपने हीरो के पास आकर बोलती है, जुयान डान के ऑक्शन से कंपनी के नेट ओवर में बहुत सारा फायदा हुआ है और एंशिएंट पिक्चर का जो मामला था वो भी तुम्ही ने रफा दफा किया। तुम कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट के मैनेजर बनने लायक हो, जल्दी से मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ बेशक चीजें अचानक हो जाती हैं, अगर तुम मैनेजर नहीं बनना चाहते तब तक के लिए तुम पर्सनल डिपार्टमेंट को संभाल सकते हो। यांग युन मौके को ऐसे ही नहीं छोड़ता, वो तुरंत इतराते हुए बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, मैं बनूंगा मैनेजर। हमारा सीन शिफ्ट होके मीटिंग रूम की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर झाओनान के साथ यांग युन अंदर कमरे में आ चुका था। अपने सामने अंकल को देखकर झाओनान घबराते हुए बोलती है, अंकल आप यहाँ कैसे आ गए? वहीं पे हमें एक आदमी दिखाते हैं जो कि झाओनान की तरफ घूर के देखते हुए उससे बोलता है, तुम मेरा वेलकम क्यों नहीं कर रही हो? हमें इस आदमी के बारे में बताते हैं, यान जिंग जाओ जिया फैमिली का जाओ यान चेंग। ये आदमी झाओनान के साथ में क्या करने वाला है और अपना हीरो इसको कैसे बचाएगा,